करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी का आखिरी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? सभी को मेरा 5 प्रगनीय जोहार। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। चलिए भाई, ये जो बुक है आप लोग को दिख रहा है 5 प्रगनिया का प्रैक्टिस सेट, ये मार्केट में बहुत दिन पहले आ चुका है भाई, आखिरी प्रहार। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ और मार्कशीट भी अवेलेबल है इसके साथ में अंदर में। तो आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि आप लोग को भी पता चल जाए कि कितना तैयारी है और कितना नहीं, क्योंकि ये एकदम एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे ही सेट किया गया है। ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम में अभी 2 एग्ज़ाम पूछा गया था, ITI इंस्पेक्टर और नगर पालिका, तो उसी दोनों के तर्ज पे ही बनाया गया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपका गीत का जोड़ा गया है, जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो अभी 2-4 दिन समय है आप लोग के पास, तो 2-4 दिन में इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाइए, बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत सारा बच्चा का कहना है कि भाई बहुत लेट हो गया है, तो मेरा बात यही है कि कुछ ना पढ़ के जाने से अच्छा कुछ पढ़ के जाना। ठीक है, कम से कम अभी 4-5 दिन समय है, 4-5 दिन में कुछ तो पढ़ के जाइएगा आप लोग, कुछ तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बुक है ना, थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो प्रैक्टिस बुक है, आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आप लोग 5 परगना क्षेत्र से हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर में आप लोग आ सकते हैं, कॉलेज रोड बुंडू पे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे को ज़रूरत है आप लोग एक बार ख़रीद लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दाम का है, 120-30 रुपया दाम है इसका। ठीक है, 120-30 रुपया दाम है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक का एक सेट को बनाते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा कहीं कहीं एरर है लग रहा था, बता रहा था बच्चा लोग, तो आज उसी को क्लियर करते, क्या एरर है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 5 को पढ़ते हैं ना। चलिए, बुक इस तरह का है, बुक आ गया मार्केट में ना। चलिए, ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाह रहे थे भाई लोग, कि जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जो कॉलेज रोड बुंडू पे है, कुमार सोफी के अपोजिट। ठीक है, तो कुमार सोफी पे अपोजिट जो है, तो यहाँ पे हम लोग का GD के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से। उसमें क्या है कि क्लासेस जो है वो फ्री रहेगा। ठीक है, और उसमें डेली टेस्ट भी होगा, है ना। तो ये जितने भी GD के बच्चे हैं, जो GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो लोग क्लासेस टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास भी होगा, टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप सभी अपने भाई बंधु दोस्त लोग को बता सकते हैं। ठीक है, क्लासेस टाइमिंग 8 बजे से 1 बजे तक रहेगा, तो आप लोग टेस्ट भी दीजिए और क्लास फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए इसको ज़रूर अपने इस भाई बंधु को शेयर कीजिएगा ना। स्पेशल GD के लिए। ठीक है, और LP के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गया भाई, है ना। LP रेलवे के लिए, LP और RRPF के लिए, इसके लिए क्लासेस जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए चलिए आज हम लोग इसी बुक का जो है सेट नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, सेट नंबर 5। चलिए आइए तो फटाफट आंसर मारिए। देखिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थोड़ा स्पीड चलना है, बहुत सारा क्वेश्चन है ना, और कोशिश कीजिए सबको कमेंट करने का। 5 पुरनिया के कोयटा विद्वान के अखाड़ा समान मिला है। चलिए इसको बताइए तो फटाफट। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 5 परगना में कोयटा विद्वान के अखाड़ा समान मिला है बाबू साहब।
चलिए, इसका सही आंसर जो होगा उस होगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। इस टॉपिक में कुछ एरर है, इसको प्लीज़ आप लोग, इसका आंसर की तो हम आप लोग को यूट्यूब में डाल चुके हैं, पहले से कम्युनिटी में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर की पूरा डाला हुआ है इस सेट का, सेट 5 का। ठीक है, सेट 5 का आंसर की डाला हुआ है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है आप लोग अगर बुक लेके के बैठे हैं तो बुक से आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इसी सेट में थोड़ा सा एरर है, तो कहाँ जहाँ एरर रहेगा उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वो विद्वान गिला राष्ट्रपति पुरस्कार पाया है। ठीक है, वो विद्वान जय गिला राष्ट्रपति पुरस्कार पाया है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार कौन किसको किसको मिला है? सुनीता कुमारी गुप्ता, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो या करमचंद अहिर। चलिए, इसको सही से बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पुरस्कार कौन किनको मिला है? चलिए फटाफट बताइए सब कोई। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पुरस्कार किसको मिला है भाई? करमचंद अहिर को। ठीक है, किसको मिला है? करमचंद अहिर को। ठीक है, करमचंद अहिर को मिला है ना? करमचंद अहिर को। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़िए। पांच परगना कौन समासक है? पांच परगना कौन समासक है? चलिए थोड़ा स्पीड चलिए तो फटाफट बताइए, पांच परगना कौन समासक है? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांच परगना कौन समासक है? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांच परगना कौन समासक है? जड़ावनी वाची द्वंद्व समास, या गुणनवाची बोलते हैं कर्मधारय समास को, या गगनवाची दीर्घ समास, या बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए तो? पांच परगना। ठीक है, दिगु हो जाएगा। ठीक है, गणनवाची ये हो जाएगा। दिगु हो जाता है, दिगु हो जाएगा ना? दिगु, दिगु समास हो जाएगा। ठीक है, दिगु समास हो जाएगा, है ना? पांच गो परगना है ना? पांच गो परगना। ठीक है,
जेकर बारे कहल जाएला चाहे जे धुरे काम करेला उके का कहल जाएला। जेकर बारे कहल जाएला चाहे धुरे काम करेला उके का कहल जाएला। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या तीनों। जेकर बारे कहल जाएला चाहे धुरे काम करेला। चलिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए तो। जेकर बारे कहल जाएला चाहे धुरे काम करेला तो उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष हो जाएगा, है ना। हाँ, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखिए। पोठी रानी कहनी कर मुख्य पात्र राजा केर कोयटा रानी रहे। ठीक है, पोठी रानी कहनी कर मुख्य पात्र राजा केर कोयटा रानी रहन। 5टा, 10टा, 7टा, न 3टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7टा। ठीक है, 7टा। पोठी रानी कहनी माने राजा केर कोयटा रानी रहे, 7टा रानी रहे। ठीक है, 7टा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर। चलिए, राजकिशोर सिंह बुंडवार के नवा सोच रचना काहे के। ठीक है, नवा सोच रचना काहे के। एक आधुनिक कहानी है के, नाटक है के, ठीक है, काव्य है के ना उपन्यास है के। नवा सोच, चलिए बताइए तो नवा सोच क्या हो जाएगा। नवा सोच क्या है? चलिए फटाफट बताइए तो नवा सोच क्या है। राजकिशोर सिंह का जो नवा सोच रचना है वो क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नवा सोच ठीक है, ये क्या है? कविता है। नवा सोच क्या है? कविता है बाबू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कविता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, कविता है। ठीक है, नवा सोच क्या है? एक कविता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नवा सोच क्या है? एक कविता है जो 2012 में पब्लिशिंग हुआ था, है ना। 2012 में, सॉरी, 2012 में पब्लिशिंग हुआ था। नवा सोच क्या है? कविता है जो 2012 में पब्लिशिंग हुआ था। ठीक है, इसमें 20 गो कविता है। नवा सोच क्या है? एक कविता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर का आंसर देखिए। 5 फरवरी प्रचलित त्योहार के सही क्रम बतावा। चलिए ठीक है, चलिए बताइए तो। 5 फरवरी प्रचलित त्योहार के सही क्रम बतावा। करम जितिया सोहरोई टुसु, करम टुसु जितवा सोहरोई, जितवा सोहरोई, करम टुसु सोहरोई टुसु, करम जितिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट। करम जितिया सोहरोई ये होता है ना। हाँ, देखिए क नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ का ए हो जाएगा, बहुत अच्छा। 7 का ए हो जाएगा, है ना। 7 का ए हो जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ। 8वां नंबर देखिए, थोड़ा चलिए स्पीड चलिए, बहुत सारा बच्चे क्वेश्चन है। कोनो चीज, जीव जंतु, नदी, जाएगा, पहाड़, भाव इत्यादि के नाम ताके का कहल जाला। ठीक है, कोनो चीज, जीव जंतु, नदी, जाएगा, पहाड़, भाव के नाम टके का कहल जाला बाबू। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, न क्रिया। चलिए बताइए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा बोलते हैं ना। ठीक है, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है,
हाँ संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। चलिए 5 परिज्ञा मैंने चोर शब्दों के बहुवचन कहा है। चोर शब्दों के बहुवचन कहा है। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए चोर शब्द के बहुवचन कहा है बाबू चोरटा, चोर सब चोर, एकटा चोर, न तीनों। क्या हो जाएगा? हाँ सब चोर हो जाएगा, ये चोर गीला हो जाएगा, ठीक है। सब चोर हो सकता है या चोर गीला हो जाएगा, ठीक है। हाँ इस तरह का हो सकता है, ठीक। हेटेदेल है ना, हेटेदेल कौन शब्दटा उभयलिंग शब्द है के? हेटेदेल कौन शब्दटा उभयलिंग शब्द है के? चलिए बताइए। उभयलिंग आजी, आजा, छुआ, गाछ, उभयलिंग कौनटा है के बतावा तो। चलिए इसको बताइए फटाफट। उभयलिंग में क्या आ जाएगा? छुआ आ जाएगा, छुआ है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? छुआ हो जाएगा। गाछ नहीं होगा, छुआ हो जाएगा। तो उभयलिंग का मतलब क्या होता है? ना लड़का ना लड़की पता चलता है, उसी को उभयलिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। दीपिका गलत है ना। चलिए 5 वर्गनीयक और स्त्रीलिंग शब्दों का है क्या? स्त्रीलिंग शब्द दादा, मिता, नातिन, गोतिया, ठीक है। तो स्त्रीलिंग कौन टाइप के देखा तो? स्त्रीलिंग नातिन हो जाएगा ना, नातिन स्त्रीलिंग है ना, नातिन हो जाएगा। हाँ चलो बहुत अच्छा। चलिए इसको देखिए तो। हाँ 5 परिग्रह मायने एक वचन लेख बहु वचन बनायक महान कौन नियम के अनुसरण करल जाएला, ठीक है। 5 परिग्रह महान एक वचन लेख बहुवचन बनायक माने कौन नियम के अनुसरण करल जाएला? एक वचन संज्ञा माने गीला जोड़ के बहुवचन बनेला। अन्य पुरुष के एक वचन संज्ञा महान मन जोड़ ले बहुवचन बनेला। एक वचन संज्ञा शब्द कर आगे बहुवचन संख्या वाची जोड़ लो बहुवचन बोले ना सब। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा ना, ठीक है। सब हो जाएगा ना। सब हो जाएगा। चलिए इसको देखिए। जे शब्द गिला लेख स्त्री और पुरुष दुयो जाति के बोध होला ओके का कहल जाला? चलिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। जे शब्द गिला लेख स्त्री और पुरुष दुयो जाति के है ना बोध होला ओके का कहल जाला? स्त्री और पुरुष दुयो जाति के बोध होला उठाके उभयलिंग कहल जाला, है ना, उभयलिंग। हाँ सॉरी। स्त्री और पुरुष दोनों जाति का जब बोध होता है तो उसको नपुंसक लिंग बोलते हैं ना बाबू, कि वह लिंग बोलते हैं? ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा। नपुंसक लिंग बोलते हैं ना, दियो जाति का बोध होता है तो। हम्म नपुंसक लिंग किसको बोलेंगे?
बताइए बताइए। हम्म। बहुत अच्छा। ओवरलिंग होगा है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। साउंड अटक रहा है। चलिए, ओवरलिंग ठीक है, ओवरलिंग होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम फटाफट। चलिए इसको देखिए तो, पांच परिणाम मैंने लिंक कर कोयटा भेद होला। चलिए लिंक कर कोयटा भेद होला, पांच परिणाम मैंने, चलिए फटाफट बताइए तो। पांच परिणाम मैंने लिंक कर कोयटा भेद होला। एकटा दूटा तीनटा चारटा, चार है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या हो जाएगा, पांच परिणाम में लिंक चारटा भेद होला है ना। चलिए चलिए थोड़ा स्पीड मारिए फटाफट। जे शब्दटाले कोनो वस्तु चाहे भाव केर एक चाहे एक लग बेसी होय जानकारी मिलेला उके का कहल जाएला। ठीक है, जे शब्दटाले कोनो वस्तु चाहे भाव केर एक चाहे एक लग बेसी होय जानकारी मिलेला उके का कहल जाएला। ठीक है, दीपिका कौन कौन सा, तो लिंग जो है आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, चार होता है ना। चलिए क्लियर है। जे शब्दटा कोनो वस्तु चाहे भाव के एक चाहे बेसी हो जानकारी मिलेला उटाके का कहल जाला बाबू, वचन है ना। वचन, एक से अधिक का जिक्र होता है तो वचन में आ जाता है ना। चलो बहुत अच्छा। हेटे दल शुद्ध वाक्य केर पहचान करा, तो शुद्ध वाक्य कौनटा है के। ठीक है देखिए, बरत्ता चोरते है, काड़ाटा चोरते है, गायटा चोरते है, तो शोभे। चलिए इसको बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर। हाँ, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है ना, चोरोते हो जाता है ना, तो डी हो जाएगा। ठीक है, 16 का डी, बहुत अच्छा, 16 का डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, हेटेदेल शुद्ध वाक्य पहचान करा। दिनेश मुंडुलेक आलोक, दिनेश आलोक मुंडुलेक, मुंडुलेक दिनेश आलोक, या सभी। चलिए इसको बताइए तो। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर बताइए। 17 का आंसर क्वेश्चन नंबर जरूर दिया कीजिए आप लोग, है ना। दिनेश बुंडुलेक आलोक, दिनेश आलोक बुंडुलेक, बुंडुलेक दिनेश आलोक, तो शुद्ध कौन सा है, शुद्ध वाक्य। चलिए बताइए, किसी का सही आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है। ए हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, दिनेश बुंडुलेक आलोक, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, दिनेश बुंडुलेक आलोक, ये सही है ना। सब नहीं होगा, शुद्ध वाक्य जो है दिनेश बुंडुलेक आलोक। ठीक है,
चलिए इसको देखिए, पांच परिज्ञा माने मध्यम पुरुष के उदाहरण होला। मध्यम पुरुष के उदाहरण कौन टा है के? चलिए फटाफट बताइए तो, पांच परिज्ञा माने मध्यम पुरुष के उदाहरण कौन टा है के? पांच परिज्ञा माने मध्यम पुरुष के उदाहरण। चलिए बताइए, हमरे तोहरे इमोन उमोन मध्यम पुरुष में कौन सा आता है? मध्यम पुरुष में तोहरे, तोहरे मध्यम पुरुष में आता है। दीपिका गलत आ रहा है आपका, तोहरे है ना। ठीक है, तोहरे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर ना? जे खुद कहेला चाहे करेला सके का कहल जाएला? ठीक है, जे खुद कहेला चाहे करेला सके का कहल जाएला? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलिए बहुत अच्छा, गलती से हो गया था, एग्जाम में गलती नहीं करना है। चलिए फटाफट बाबू टेस्ट मारिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा ना, उत्तम पुरुष जे खुद कहेला चाहे करेला। ठीक है, उत्तम पुरुष, बहुत अच्छा। 19 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 20 का देखिए, पांच परिज्ञा माने पुरुष कर कोयटा भेद होला। पुरुष कर कोयटा भेद होला। चलिए तभी से एक ही क्वेश्चन घिसा पिटा का पढ़ रहे। पांच परिज्ञा पुरुष कर कोयटा भेद होला बाबू? 3टा, है ना। 3 गो हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, पांच परिज्ञा पुरुष कर कोयटा भेद होला? 3टा, बहुत अच्छा। पांच परिज्ञा के नपुंसक लिंग शब्द कौन टा है के? तो नपुंसक लिंग शब्द कौन टा है के बताइए तो फटाफट। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा 21 का? कुटुम, मामा, पोका, धुरा, नपुंसक लिंग। क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? धुरा, धुरा है ना, धुरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 22 का बताइए तो फटाफट। ओहिरा गीत, ओहिरा गीत कौन पर्व महीने गीत काल जाला? ओहिरा गीत, चलिए फटाफट बताइए। चलिए एग्जाम का आखिरी समय है अभी, तो बाबू लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कभी तो बोले नहीं आप लोग को। चलिए पसंद आता है तभी करना है, नहीं पसंद आएगा तो एकदम नहीं करना है। चलिए ओहिरा गीत कौन पर्व महीने गीत काल जायला? क्या हो जाएगा? करम, सोहरोई, टुसु, दोसोई, फटाफट बताइए। ओहिरा गीत नंबर जरूर दिया कीजिए। सोहरोई पर्व है ना, सोहरोई पर्व होगा। ठीक है, सोहरोई पर्व हो जाएगा, सोहरोई पर्व, बहुत अच्छा। चलिए इसको देखिए तो, पांच परिज्ञा माने बंधु शब्दों कर समान शब्दों का होला। ठीक है, पांच परिज्ञा माने बंधु शब्दों कर समान शब्दों का होला, बंधु के समान शब्द। ठीक है, तो बंधु के समान शब्द का होला देखा तो बाबू। मितान, बहिन, संगी, न दीदी, तो बंधु के समान शब्द कौनटा होला? चाहे कहा तो बंधु कौनटा के कहिला बाबू? हमरे संगी टके कहिला, संगी है ना, संगी टके कहिला बंधु। 23 का ग हो जाएगा। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, 23 का ग हो जाएगा, बहुत अच्छा। हेटे देल सर्वनाम शब्द के पहचान करा। ठीक है, हेटे देल सर्वनाम शब्द के पहचान करा, तो मैं, तय, तोहरे या तीनों, तो सर्वनाम शब्द कौनटा है के बाबू?
क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। सर्वनाम तो तीनों हो जाएगा ना बाबू। बिलाई केसन संज्ञा कर उदाहरण है के, बिलाई केसन संज्ञा कर उदाहरण है के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो बिलाई केसन संज्ञा कर उदाहरण है के बाबू सब, जातिवाचक है ना। बिलाई का है के जातिवाचक। 25 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा है ना, 25 का ख हो जाएगा। हेटे देल संज्ञा शब्दों पहचान करा, हेटे देल संज्ञा शब्दों पहचान करा, ठीक है, संज्ञा शब्दों पहचान करा, हेटे देल संज्ञा शब्दों पहचान करा। संज्ञा कौन सा है, राम, काड़ा, पहाड़, तीनों, तीनों हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का घ हो जाएगा है ना, घ हो जाएगा। बहुत अच्छा। संज्ञा कर कोयटा भेद होला, संज्ञा कर कोयटा भेद होला, 3टा 4टा 5टा 2टा, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर तो दिया हुआ है नहीं है ना, इसलिए क्वेश्चन तो पूरा के पूरा फंसाया हुआ है आप लोग को, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता है ना, तो हम लोग क्या चल जाएंगे, आदर्श व्याकरण पहुंच जाएंगे। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मतलब हम लोग कहाँ चल जाएंगे, आदर्श व्याकरण है ना, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। अगर कुछ दिया हुआ रहेगा तो उसके अनुसार चलना है, ठीक है। अगर परमानंद बोलता तो 3 हो जाता है ना, चंद्रमोहन बोलता तो, हिंदी के अनुसार नहीं बाबू, दीपिका हिंदी के अनुसार नहीं, करमचंद आहिर के अनुसार 5 होता है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार 2 होता है, और परमानंद महतो के अनुसार 3 होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। गादराल शब्दों के प्रत्यय के बतावा, गादराल शब्दों के प्रत्यय, चलिए इसको बताइए। गादराल शब्दों के प्रत्यय, गादराल, दोराल, आल, चलिए इसका बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, प्रत्यय बताना है, प्रत्यय। राल हो जाएगा, राल है ना, राल हो जाएगा। बहुत अच्छा, राल हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है, 28 का ख। बहुत अच्छा। आल, बी हो जाएगा, गाद में राल, गादराल। चलिए इसको देखिए। तो उठान, उठान में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आन, उठान में क्या हो जाएगा, आन, ठीक है, उठान में आन हो जाएगा, ठीक है। बड़का शब्द माने कौन प्रत्यय लागल है, बड़का, बड़का शब्द मैंने प्रत्यय पूछा है। चलिए 30 का बताइए फटाफट। हाँ बड़का में का हो जाएगा, का। बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़िए, बड़का में क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। स्टडी विद विकास, देखिए पढ़ने वाला बच्चा एक दिन में बुक खत्म कर लेगा भाई, ठीक है। और हम लोग का जो बुक आया हुआ है वो बुक साथ में और मार्कशीट के साथ आया हुआ है। तो आप टेस्ट मारिए खुद से ना, पढ़ा हुआ तो आप लोग का है ही है, तो टेस्ट मारिए। तो कोशिश कीजिए एक दिन सुबह से शाम तक बैठ जाइए ना, खत्म हो जाएगा, 3 दिन काफ़ी है।
पढ़ने वाला बच्चा के लिए 3 दिन काफ़ी है, क्योंकि आप लोग को पता है ना 300 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 300 नंबर का एग्ज़ाम है, तो एक दिन मेहनत कीजिए भाई। हो सकता है कि कुछ तो नया क्वेश्चन मिलेगा ना। पढ़े हुए तो आप लोग हैं, हमको पता है कि आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ तो नया क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग उसको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा ना आप लोग का। ठीक है, इसलिए पढ़ के जाइए। बुक ऐसा भी नहीं है कि बुक का बहुत दाम है। ठीक है, 120 रुपया 130 रुपया में मार्केट में सब जगह मिल रहा है, तो 120-30 रुपया बड़ा पैसा नहीं है। आप 2 दिन इसको मेहनत कीजिएगा तो आप लोग का बुक का फ़ायदा निकल जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए, अगर सामने बुक स्टोर है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए बुक को, काफ़ी फायदामंद रहेगा। ठीक है, बहुत सारा कुछ नया मटेरियल डाला हुआ है इसमें। শব্দ চাহে শব্দাংশ গিলা যখন শব্দকর পেছুয়ে लाइक के शब्दों के अर्थों महान परिवर्तन या चमत्कार आने लाओ के का कहल जाएला। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पिछला बुक में नहीं था, तो ये सब नया से लाया गया है बहुत सारा, है ना। तो कोशिश कीजिए, अपना खुद का करियर का बात जब आ जाता है तो आप लोग समय को देखना नहीं है, पढ़ाई कीजिए अच्छा से। शब्दों चाहे शब्दांश गिला जखन शब्दों के पेछुए लाइक के शब्द के अर्थ परिवर्तन करेला पेछू बटे, तो पेछू बटे क्या होता है बाबू, प्रत्यय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ख हो जाएगा, है ना, 31 का ख। बहुत अच्छा। आज हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं, सेट नंबर 5 है ना, सेट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं एरर है तो आप लोग जरूर मिला लीजिएगा एक बार, है ना। बुक से ही पढ़ रहे हैं। 5 पढ़ रहे ना, मैंने बेस के उल्टा का होला। बेस के उल्टा बताइए, बेस के उल्टा क्या होता है, जल्दी बताइए तो। मंदो, कष्ट, रंगी, दुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर जरूर बताइए। 32 का क्या हो जाएगा, बेस के उल्टा मंदो। बेस के उल्टा का हो जाएगा मंदो। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, फटाफट मारिए। 5 पर गनिया मैंने इच्छा कर समान शब्दों का होला। इच्छा कर समान, उत्सुक, जोगाल। ठीक है, उत्सुक, जोगाल, और देखिए चाह, सोचल। तो क्या हो जाएगा, चाह हो जाएगा बाबू, चाह। चाह, इच्छा का क्या होता है, चाह होता है, चाहत, है ना, चाह हो जाएगा। 33 का क आंसर हो जाएगा भाई, ग हो जाएगा। ठीक है, 33 का ग हो जाएगा। बहुत अच्छा। 5 पर मैंने ढीका शब्दों के विलोम शब्द बताए। ढीका, ढीका के विलोम पनिया, भिंजल, सुखल, पानी। चलिए थोड़ा स्पीड चलिए। ढीका कर उल्टा शब्द का है बाबू, ढीका कर पनिया, भिंजल, सुखल, न पानी। ढीका कर हो जाएगा पनिया, है ना। पोनिया हो जाएगा, है ना। हाँ, ढीका मतलब टाइट हो जाता है, उसको ढीका बोलते हैं। ठीक है, तो पनिया हो जाएगा जो पानी पानी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, को हो जाएगा, है ना। हाँ, पनिया हो जाएगा, पानी नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण का है क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण का है क्या। केड, निजेई, उठाई, इमोन, है ना। अनिश्चयवाचक केड नहीं है बाबू, ये केऊ है ना, बुक में चेंजिंग होगा, केऊ हो, केऊ। तो ये क्या हो जाएगा, कौन वाला होगा, ए हो जाएगा, ए, केऊ, है ना, केऊ। केऊ इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, हाँ केऊ इस तरह। ठीक है, हाँ केऊ होगा। ठीक है, और मेरे पास ओरिजिनल बुक का क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए स्पेलिंग तो थोड़ा सा लगेगा, बुक में सुधारा गया है। ठीक, चलिए क्यों हो जाएगा, 35 का क हो जाएगा। ठीक है, चलिए जे संज्ञाटा लेख संपूर्ण जाति के बोध होला ओके का कहल जाएला। चलिए इसको बताइए तो, जे संज्ञाटा लेख संपूर्ण जाति के बोध होला ओके का कहल जाएला। चलिए फटाफट बताइए।
जातिवाचक, चलिए बहुत अच्छा। जातिवाचक कहाँ दिख रहा है? ग नंबर में दिख रहा है, ठीक है। जातिवाचक ग नंबर में दिख रहा है। चलिए फटाफट मारिए, सब कोई मारिए। पांच परिणय महान वचन कर कयटा भेद होला? पांच परिणय महान वचन कर कयटा भेद होला? एकटा, दुईटा, तीनटा, चारटा। वचन केर एक वचन और बहुवचन दुईटा है ना? हाँ, एक वचन और बहुवचन, बहुत अच्छा। 37 का ख, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। चलिए इसको देखिए तो, लोग केर दुईटा गढ़ होएला ई बाइकटा लोग संज्ञा का है के, है ना? लोग कैसन संज्ञा है क्या बताइए तो? जातिवाचक, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक न समूहवाचक। चलिए 38 का आंसर बताइए। 38 का क्या हो जाएगा? हाँ, जातिवाचक हो जाएगा। लोग क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। हेटे दल सर्वनाम माने निजवाचक सर्वनाम के बतावा। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मोय, जैसे, रोरे, उ। निजवाचक, चलिए बताइए तो। 39 का हाँ, मोय हो जाएगा, मोय। बहुत अच्छा। चलिए, कांची नदी महान, कांची नदी महान बेजैन बालू है ई बाइक टे कांची संज्ञा का है के? कांची कौन संज्ञा है के? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक न तीनों? चलिए बताइए तो। व्यक्तिवाचक, 40 का ख, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, है ना? बहुत अच्छा, 40 का ख हो जाएगा, है ना? चलिए, जे सर्वनाम ले कोनो किस्म के सवाल के बोध होएला उके का कहल जाला? देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जे सर्वनाम ले कोनो किस्म के सवाल के बोध होला ओके का कहल जाला? कोई भी क्वेश्चन का बोध होता है, सवाल का, है ना? निजवाचक है, और देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो सवाल पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक। 41 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, ठीक है। 41 का घ हो जाएगा, है ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छा। नून के कौन संज्ञा के उदाहरण के बाबू साहब? नून, चलिए फटाफट बताइए। नून कौन संज्ञा के उदाहरण के? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। नून कौन संज्ञा के उदाहरण के? क्या हो जाएगा सही आंसर? नून कौन संज्ञा का उदाहरण के? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो नून जो है आप लोग का 42 का फटाफट बताइए। डी 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 द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुत अच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। 42 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। चलिए, संज्ञा के बदले जे शब्द गिलाकर प्रयोग होएला ओके का कहल जाला? संज्ञा कर बदले जे शब्द गिलाकर प्रयोग होएला ओके का कहल जाला? संज्ञा कर बदले सर्वनाम, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर्वनाम, ठीक है।
चलिए, खेजा कौन संज्ञा कर उदाहरण के? खेजा, खेजा कौन संज्ञा कर उदाहरण के बाबू? खेजा क्या हो जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक में आ जाएगा, है ना। खेजा क्या हो जाएगा? समूहवाचक, ठीक है। 44 का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छा, समूहवाचक हो जाएगा। देखिए, मेसा कोसा भाग टू केकर लिखो लेके, मेसा कोसा भाग टू भीम नायक, दीनबंधु महतो, खगेंद्र महतो, श्रीमती यशोदा देवी। चलिए बताइए तो। प्रिया कुमारी, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा। मेसा कोसा भाग टू के लेखक के क्या बाबू साहब? 45 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दीनबंधु महतो, है ना, बी हो जाएगा, ठीक है। 45 का बी हो जाएगा, है ना। हाँ, बहुत अच्छा। हरदी शब्द टाकेर विशेषण का हला? हरदी शब्द टाकेर विशेषण का हला? हरदी, हरदिया, कारिया, रंगिया नईटा मध्य सबे हरदी शब्द के विशेषण हरदिया। 46 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, है ना, क हो जाएगा, 46 का क हो जाएगा। इमन उमन स्कूल जा रहा है, इटा मध्य सर्वनाम शब्द है के? कौन टा है के? सर्वनाम कौन टा है के भाई? प्रिया कुमारी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम। देखिए, एक्साइज कांस्टेबल का अभी केस चल रहा है ना, तो केस चल रहा है, तो 24 तारीख को शायद उसका सुनवाई है, तो अभी इसका एग्जाम नहीं होगा। आप लोग का झारखंड पुलिस का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, बहुत गोल्डन चांस है लड़की लोग का खासकर, तो सभी लड़की लोग सब फॉर्म भरिए, एकदम पीछे नहीं रहना है, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल अभी समय है उसका, अभी कोई चांस नहीं है, जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। उमन क्या है बाबू? सर्वनाम कौन सा है? उमन, है ना, उमन, गो हो जाएगा, 47 का ग, ठीक है। बाल्टी किताब पेंसिल कौन लिखे के? बाल्टी किताब पेंसिल कौन लिखे के? चलिए, बाल्टी किताब पेंसिल कौन सा लिंग है? जल्दी बताइए। बाल्टी किताब पेंसिल नपुंसक लिंग में आ जाएगा, नपुंसक लिंग। नहीं प्रिया, दोनों का सिलेबस सेम नहीं है। हाँ, पीपीजी में सिलेबस सेम है, और पेपर 3 में सिलेबस सेम नहीं है ना। पेपर 3 बोल रहे, सॉरी, पेपर टू में सिलेबस सेम नहीं है। पेपर 1 का सिलेबस जो है पीपीजी वो सेम है, उधर आप लोग का चेंज हो जाता है सिलेबस, ठीक है। उसमें आप लोग का जो है मैथ्स पढ़ना पड़ेगा 25 का, और 25 का जीके पढ़ना है 25, और आप लोग का हिंदी पढ़ना है 50, ठीक है, बस यही पढ़ना है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, बस यही है आप लोग का डिसाइडिंग, है ना। मैथ्स पढ़िए, जीके पढ़ना है, और हिंदी, और इस जीके के अंदर ही में ही झारखंड जीके का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो झारखंड जीके और जीके दोनों मिला के ही 25 रहेगा। तो मैथ्स ऑलरेडी और हिंदी यही दोनों को मारिए धुन के, है ना। और पीपीजी, अपना पीपीजी का जो सिलेबस है 5 परगना का, वो सेम सिलेबस है उत्पाद सिपाही का, है ना। चलिए, चलाक बिलाई कोहनी मैंने कोयटा पात्र है। चलिए इसको बताइए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलाक बिलाई कोहनी मैंने कोयटा पात्र है। अच्छा, 48 का क्या मारे थे?
गौना 48 का ग हुआ था। चारटा चारटा बहुत अच्छा, चार हो जाएगा। हाँ जयंती बहुत अच्छा, चार हो जाएगा है ना। क्या क्या चार हो जाएगा? एक बिलाई हो जाएगा। अच्छा चार ही हो रहा है, पांच हो जाएगा ना, पांच हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, पांच हो जाएगा ना। घ आंसर हो जाएगा, पांच हो जाएगा। चार कैसे होगा? एक बिलाई हो गया, ठीक है। एक बिलाई हो गया, एक बाघ भालू, तीन हुआ। एगो बिलाई का नानी ठो, दादी ठो है ना, और एगो उसका दीदी ठो, उसका दीदी ठो भी था ना। पांच गो हो जाएगा, पांच हो जाएगा। जिसका घर में रहती थी और एगो जिसका घर गई थी, पांच हो जाएगा। चलिए, छोटा छोटा कन्फ्यूजन एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाएगा है ना। राजा सुगा सुगनी की कथा सुन कौन सोब, देखिए क्या बोल रहा है 50 नंबर का। देखिए, राजा सुगा सुगनी की कथा सुन कौन सोब भेउटा जाने पालक, ई कोहनी तक कौन कोहनी कर भागे के। ठीक है, चलिए। कोठी रानी चलाक बिलाई इटा मुद्दे कोनो नहीं। तो सुगा सुगनी वाला कहानी कहाँ पे आया है आप लोग को? हाँ, पोठी रानी बहुत अच्छा है ना, पोठी रानी। सुमन प्रमाणिक मैथ्स, हाँ भाई एकदम सेम है। सुमन मैथ्स एकदम सेम है ना। जेटेट का और जेटेट पीटी का भी और मेंस का भी और सीजीएल का भी सब सिलेबस सेम है, ठीक है। लेकिन 6 to 8 वाला मेंस का 6 to 8 है ना। व्याकरणटाके कहिला, व्याकरणटाके कहिला जे विद्याटाके जरिए शुद्ध शुद्ध पढ़े सुने जाने न शोभे। चलिए इसका आंसर बताइए तो। क्या हो जाएगा? शोभ। व्याकरण का मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, सुनना सब होता है ना, पढ़ना। गुलाबी क्या मतलब? चलाक बिलाई कोहनी मैंने 6 महीना तक दीदी घरे के रहे, बुढ़िया रहे, भालू रहे, बिलाई रहे, के रहे, बिलाई रहे, है ना। 52 का सी, ठीक है। कौन आदमी ही के का सर्वनाम है के? चलिए बताइए तो, कौन आदमी ही के? चलिए इसका सही आंसर बताइए। प्रश्नवाचक, कौन आदमी ही के प्रश्नवाचक है ना, बहुत अच्छा। पानी जे खुने राजा हिया जुड़ाल हो छाहे लागल घर के चरित्र, ई गीत ता कैसन गीत है के? चलिए इसको देखिए तो। पानी जे खुने खाने राजा हिया जुड़ाल हो छाहे लागल घर के चरित्र। चलिए इसका बताइए तो। ई गीत ता कैसन गीत है? करम जितुआ पर्वे गीत काल जायला, फागुआ खने गीत काल जायला, दसई खने गीत काल जायला, या सब खने गीत काल जायला? फागुआ खने गीत काल जायला, ठीक है, फागुआ खने, ठीक है, फागुआ खने गीत काल जायला।
ठीक है, फगुआ, होली, होली को बोलते हैं ना। उपसर्ग चुना, उपसर्ग। चलिए, भोर पेट, लंचन, इचुई, खरगो, क्या हो जाएगा? उपसर्ग चुनना है, उपसर्ग। हाँ, ए हो जाएगा, बहुत अच्छा, भोर पेट है ना, बहुत अच्छा, ए हो जाएगा। 55 का क हो जाएगा, ठीक है, 55 का क। दोही शब्दटा हेके, दोही शब्दटा का हेके है ना, संज्ञा के सर्वनाम के विशेषण न क्रिया। चलिए बताइए तो दही क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चलिए थोड़ा सा जल्दी बताइए। संज्ञा हो जाएगा है ना, दही क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा है ना, 56 का क, बहुत अच्छा, 56 का क हो जाएगा, बहुत अच्छा। इसी तरह आंसर मारिए फटाफट। पोगड़ा वाला और हुमटा वाला इटा मध्य स्त्रीलिंग का है के? आंवला, पोगड़ा, हुमटा है ना, छुमटा लिखा हो, हुमटा, इटा मध्य कोनो नहीं। चलिए बताइए तो। 57 क्या हो जाएगा? नहीं, चलिए क्वेश्चन में के आधार पे चलिएगा, ऑप्शन के आधार पे, तो आप लोग का ख नंबर आंसर होगा, सही है ना, ख नंबर आंसर होगा, क्योंकि पोगड़ा वाली नहीं बोलते हैं, पोगड़ा वाला बोलते हैं, ठीक है। लीग में देखिएगा, पोगड़ा वाला, हुमटा वाला है ना। यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे अगर हुमटा लिखा हुआ रहता है ना स्पेलिंग के आधार पर, ठीक है, आंवला नहीं होता है, तो आप लोग का ख और गो आंसर हो जाता, ठीक है, ख और गो, ये दोनों, पोगड़ा और हुमटा, पोगड़ा वाला और हुमटा वाला स्त्रीलिंग, ठीक है, दोनों हो जाएगा। संतावन का क्या हो जाएगा? ख और गो हो जाएगा, है ना। ख और गो। 5 परिणाम मान व्याकरण होला, बो हो ग्यो, इटा मध्य कोनो नहीं। चलिए बताइए तो। 5 परिणाम मान व्याकरण। अच्छा, अच्छा, एक मिनट, इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो आंसर होगा भाई, पोगड़ा वाला और हुमटा वाला मध्य स्त्रीलिंग है के? स्त्रीलिंग दोनों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये आंसर हो जाएगा पोगड़ा वाला, है ना, सही है। हाँ हाँ, क्लियर, 57। देखिए, पोगड़ा वाला और हुमटा वाला इटा मध्य स्त्रीलिंग कौनटा है? तो आप लोग क्या होता है, जो जब बिहा हो जाता है ना, तो औरत सबको हम लोग बताते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग अगर बोलता है कि पोगड़ा वाला या हुमटा वाला, तो हम लोग स्त्रीलिंग उसको क्या बोलते हैं? पोगड़ा, ठीक है, पोगड़ा बोलते हैं या हुमटा बोलते हैं, ठीक है, हुमटा। तो ये आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये क्लियर है संजय। हुमटा और पोगड़ा, खो और गो ही आंसर होगा, है ना। जब पोगड़ा वाला और हुमटा वाला का स्त्रीलिंग जब पूछा जाता है, तो वाला सब क्या होता है दीजिए यहाँ पर, है ना, वाला सब हट जाता है। ये करमचंद आहिर का व्याकरण आप लीजिएगा, तो इसमें क्लियर किया हुआ है ना, इसमें क्लियर किया हुआ, जब भी पोगड़ा वाला, हुमटा वाला बोला जाता है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? सिर्फ जगह का नाम होता है, पोगड़ा हो जाएगा और हुमटा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग
करमचंद आहिर का व्याकरण एकदम पढ़ लीजिएगा, इसमें क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, एकदम कॉपी पेस्ट है ना, उसी व्याकरण का है। 5 परगना माने व्याकरण वाला। चलिए इसका आंसर बताइए, 8 का व्याकरण। चलिए बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग किसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा? हाँ, बो का यूज करते हैं ना, बो, बहुत अच्छा। उभयलिंग मध्य बोध होला, स्त्री पुरुष के उभयलिंग है ना। फूफा और फूफू को और खो दियो, हाँ क्या हो जाएगा? को और खो दोनों है ना, ग हो जाएगा। ठीक है, 59 का ग हो जाएगा। इसको देखिए, सर्वनाम भाषा लिंग कर अनुसार का प्रभावित नहीं होला। सर्वनाम भाषा लिंग कर अनुसार का प्रभावित नहीं होला, तो क्या प्रभावित नहीं होता बाबू? क्रिया, क्रिया ना। हाँ बहुत अच्छा। चलिए इसको देखिए तो, जायद के देख लो रे सुमेर सुमेझर सुटका धरते देखलो फुले भोंपकार, ই गीतটা করম गीत के रेके है ना। करम आने के जावा जगह के फूल लोहरा है के नो जावा उठा के। चलिए इसको बताइए तो, कौन के रेके? जायद के देख लो रे। चलिए इसको बताइए तो, फटाफट बताइए। हाँ, करम अनेक गीत है, करम अनेक, ठीक है बहुत अच्छा, करम अनेक गीत है। इसको देखिए तो, सपने सगुन देखी हरखी उठल सखी, दूती से कहत बतिया फरकी उठल, बामा आखियां पन आजुरे आवत कालिया। इ गीत माने कौन सिंगार देखा कोशिश कर रहा है? संजोग सिंगार, संगीत सिंगार, बियर सिंगार न खोआर गो दियो। चलिए इसको बताइए तो, क्वेश्चन पढ़िए। नमिता हेलो। चलिए 62 का बताइए। सपने सगुन देखी हरखी उठल सखी, दूती से कहत बतिया फरकी उठल, बामा आखिया पन आजुरे आवत कालिया। चलिए, संजोग सिंगार, संगीत सिंगार, बियर सिंगार, क्या हो जाएगा? न खोआर गो दियो। इसमें संगीत सिंगार होता है, संगीत सिंगार, ठीक है क्या होता है? संगीत सिंगार है ना। नहीं, डी नहीं होता है, डी नहीं होगा, संगीत सिंगार होगा। चालाक बिलाई कहनी माने मैं अपन दीदी घर जाऊला, ई कथाटा के कहलक? बिलाई कोई रे, बिलाई, बहुत अच्छा। भाईरे भाला छानी जे धारोय भौजी तो पड़लोर मित्रे, माए बुढ़िया माला चौक पुराय सिर गोइया देखल जाय रे। ई गीतটা केसन गीत है? हाँ, चौकपुरा गीत। देखिए यहीं पे क्लियर है ना, चौकपुरा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुल्लू देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, चौकपुरा गीत है। 64 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, बहुत अच्छा।
63 का घ था ना, एक सेकंड, चलिए इसको देखिए तो, कवि जुग कविताटा माने समाज के कौन पक्षम के बारे बताए कोशिश कोई रहा है। चलिए बताइए तो, जुग कविताटा मैंने आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, धार्मिक बदलाव, इसको बताइए तो। चलिए समझ में आ रहा तो सब लाइक करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए एक साल पूरा आप लोग के लिए मेहनत किए तो आप लोग को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ जरूर बताइएगा, है ना। चलिए बताइए, कवि जुग कविताटा माने समाज के कौन पक्ष के बारे बताए कोशिश करोला है। जुग कविताटा, चलिए सामाजिक बदलाव की, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। सामाजिक बदलाव, है ना, सामाजिक हो जाएगा ना। 65 का क्या हो जाएगा, सामाजिक बदलाव। पोठी रानी कोहनी मान राजा कहाँ नहा जात रहे, बांध। पोठी रानी में तो बांधे जाते रहे ना, बांध ना। चलिए 67 में देखिए, प्रिया कुमारी आप इतना बड़ा बात बोल दिए, काफी है, थैंक यू, बहुत बड़ा बात है ये, क्योंकि आज तक सिर्फ क्रिटिसाइज ही सुने हैं। आप सभी को भली भांति पता है कि हम लोग का पांच परगना इस सीजीएल को लेके इतना विलुप्त हो गया था कि एक सिंगल बुक नहीं था, एक सिंगल बुक नहीं था मार्केट में। आप सभी को पता है पांच परगना का एक सिंगल बुक नहीं था। हम अपना सब कुछ छोड़ के आप लोग के लिए दो दो बुक लाए, है ना, एक हमरे पांच परगनिया और एक आखिरी प्रहार। फिर भी बच्चा के मुंह से क्रिटिसाइज ही सुनने मिला है, जबकि इसके पहले एक सिंगल बुक नहीं था। बुक बनाना इतना भी आम बात नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए दो दो बुक बनाने का कोशिश किया गया ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा हो, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज ही मिला है। थैंक यू, पहला इंसान है जो आप इतना बड़ा बात बोले। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है के, कौनटा है के निश्चयवाचक सर्वनाम, खुद, के, इटा, जैसे। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, ये अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, निश्चय। निश्चय, निश्चय में हाँ, खुद, खुद, बहुत अच्छा, खुद में हो जाएगा निश्चय, है ना। नहीं, खुद नहीं हो जाएगा, गलत। खुद कैसे हो जाएगा, खुद नहीं होगा, निश्चय बोला है, निश्चय में ईटा हो जाएगा ना। आप लोग भी ध्यान कहाँ रख रहे हैं, खुद कैसे होगा, वो तो निजवाचक में हो जाता है खुद ना। देखिए जल्दीबाजी में गलती आ रहा है, गुड गुड मत कीजिए, गलती आ रहा है सबका। ईटा हो जाएगा, ये निश्चय वाला है, वो तो निजवाचक है खुद। 67 का ग होगा, हाँ, हड़बड़ाना नहीं है। सही युग्म कौनटा है के, जल्दी बताइए। ठोठी चियारी, टोटी ठोंगी, ठोठी, टोटी पेचकी, ठोठी टोकी। चलिए इसको बताइए, 68 का सही आंसर बताइए। टोटी ठोटी, चलिए इसका सही आंसर बताइए तो समझ में आएगा कि आप लोग हाँ है, थोड़ा सा बताइए। 68 का बताइए। टोटी पेच की, बहुत अच्छा, हाँ, वो ये वाला गो नंबर है ना, टोटी पेच की, ये सही आंसर है, टोटी पेच की वाला, ठीक है। 68 का ग हो जाएगा, 68 का ग हो जाएगा, ठीक है, 68 का ग हो जाएगा, बहुत अच्छा। देखिए इसको देखिए तो एक बार, 69, परमानंद महतो द्वारा लिखल पांच परगना व्याकरण का ढांचा प्रमाणिक पांच परगना भाषा किताब के कौन अध्याय है पवायला।
परमानंद महतो द्वारा लिखल पांच परिज्ञा व्याकरण का ढांचा पांच परिज्ञा भाषा किताब के कौन अध्याय टे पावल जाएला। चलिए, अष्टम अध्याय, प्रथम अध्याय, सप्तम अध्याय, तृतीय अध्याय, बताइए तो। वो डेंजर क्वेश्चन है भाई। चलिए, सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। अष्टम अध्याय, अष्टम अध्याय है ना। का नंबर आंसर होगा, का नंबर होगा। 100 क्वेश्चन है नमिता। अष्टम हो जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क नंबर है ना, अष्टम अध्याय में है, 8वां अध्याय। और हम लोग को बस यही पढ़ना है इस पुस्तक में, सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर काफी है ना, एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग को। बहुत अच्छा। आप लोग सीजीएल का स्टूडेंट सब नो आइडिया बोलिएगा तो कैसे चलेगा। पोठे रानी कोहनी मैंने सिपाही सोब का के काट लो है। चलिए, 70 का आंसर इजी है। कुकुर के काट लो, बहुत अच्छा। चलिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट करने में आंसर है आप लोग। लोक साहित्य कर बिना केकर कल्पना नहीं करे पारिला। लोक साहित्य कर बिना केकर कल्पना नहीं करे पारिला। 2 दिन बाद तो एग्जाम ही है, फटाफट मारिए सब। आधुनिक साहित्य, प्राचीन साहित्य, दुइयो या कोनो नहीं। चलिए बताइए, लोक साहित्य कर बिना केकर कल्पना नहीं करल पारेला। आधुनिक साहित्य, प्राचीन साहित्य या दुइयो। चलिए, इसको बताइए तो। लोक साहित्य कर बिना केकर कल्पना नहीं करल पारेला, दुइयो हो जाएगा ना, दुइयो। ठीक है, 71 का ग हो जाएगा। बहुत अच्छा। 200 परब के बाद का परब होएला। पुष परब, सोहरे परब, करम परब, मनसा परब। चलिए, इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट मारिए। ऐसा आएगा ना तो एकदम फाड़ देना है। 200 परब के बाद का होला, सोहरोई होला, सोहरोई है ना। 72 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। बहुत अच्छा। डरहुआ गीत कौन पर्व आला, डरहुआ गीत, डरहुआ गीत कौन पर्व आला। अच्छा जल्दी बताइए तो। सोहरोई, करम, पुष, नो भादो। 73 का डरहुआ गीत। 73 का आंसर बताइए फटाफट। सोहरोई। डरहुआ गीत कहाँ आता है बाबू, सोहरोई में आता है। डरहुआ गीत सोहरोई में आता है। ठीक है। जिंदगी कविता टाइप कवि का कर महत्व बताया है। जिंदगी कविता टाइप जीवन कर महत्व, प्रकृति, नदी और एक है इटा मध्य कोनो नहीं। चलिए बताइए तो। 74 नंबर का जिंदगी कविता टाइप जीवन कर महत्व है ना। पांच पर मैंने हेटे दिल कौन शब्दटा शुद्ध है, शुद्ध कौन है बताइए तो। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। डी, बहुत अच्छा। 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पांच पर भाषा विकास समिति विकास केंद्र समिति बुंडू के वर्तमान सचिव के राजकिशोर सिंह, डॉक्टर गोविंद महतो, शक्तिधर अधिकारी न करमचंद अहिर।
चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 76 का सही आंसर क्या होगा? सचिव। चलिए ये तो एक्सपायर हो चुके हैं, ये भी एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर एकदम नहीं होगा। बी हो जाएगा ना, गोविंद महतो, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार, अच्छा सचिव बोला है ना, अच्छा एक सेकंड इसको ध्यान दीजिएगा। डी होगा ना, डी हो जाएगा, सही सही सही। हाँ ये हो जाएगा ना, अहिर हो जाएगा, सही है, अहिर हो जाएगा। सॉरी उसको भी हटा दिए थे ना लिस्ट से, इसीलिए। चलिए डी हो जाएगा, ध्यान देना है थोड़ा सा। पांचफर नुपुर के रचना के कोई रहे? नुपुर, नुपुर, पांचफर नुपुर, चलिए बताइए। चलिए नुपुर, पांचफर नुपुर, ज्योतिलाल महादानी, ज्योतिलाल महादानी, 77 का क एकदम सही है। चलिए इसको बताइए तो। रावण वध पांचफर खंड काव्य के प्रकाशन के कब हुआ था? चलिए बताइए, रावण वध खंड। उन्नीस सौ 1990, बहुत अच्छा। 78 का ख है ना, बहुत अच्छा। चलिए पांच परिना कर पहला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति के है कोई बाबू? चलिए इसको बताइए तो। पांच परिना के पहला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति के है के? चंद्रमोहन महतो, करमचंद अहिर, जगन्नाथ महतो या जगन्नाथ सिंह मुंडा? चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जगन्नाथ महतो हो जाएगा, जगन्नाथ महतो है ना, जगन्नाथ महतो 79, ठीक है, उसका हो जाएगा ग। बहुत अच्छा। डोभा के फूल केकर लिखल के बाबू? डोभा के फूल परमानंद महतो, करमचंद अहिर, सृष्टिधर महतो, समीर। चलिए बताइए। 80 का बताइए। डोभा कर फूल, सृष्टिधर महतो ना, सृष्टिधर महतो ही है ना, 80 का सी ही होगा, सृष्टिधर महतो ही होगा। हाँ बहुत अच्छा, फटाफट मारिए, फटाफट मारिए। तत्पुरुष समास कर और दोसर नाम बतावा, तत्पुरुष समास कर दोसर नाम, चलिए बताइए। तत्पुरुष समास का दूसरा नाम क्या होता है? तत्पुरुष समास का होता है सारिन बाची एकुन ना, सारिन बाची एकुन होता है ना तत्पुरुष समास का। ख हो जाएगा ना, सारिन बाची तत्पुरुष समास का। कहाँ चले गए साहब, इतना गलती होगा। रमनी मुंडा, गलती कैसे हो रहा है? गुणिन बाची जो होता है ना, गुणिन बाची वो आपका होता है बहुब्रीहि का, है ना, सारिन बाची। चलिए बहुत अच्छा,
सुकेश क्वेरी थोड़ा स्पीड कीजिए। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा तो स्पीड अपने आप बढ़ेगा, कम हो जाएगा ना। चलिए आप लोग कमेंट कम करते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग के लिए किया जा रहा है। 5 परिणाम मैंने धोनी टके का कहिला, धोनी टके चलिए फटाफट बताइए तो धोनी टके का कहल जाला। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिरासी का सी, सी अक्षर, सी सी सी। चलिए क्या हो जाएगा, धोनी को क्या बोलते हैं। चलिए सही आंसर है, क्या हो जाएगा। धोनी को हम लोग अक्षर बोलते हैं ना। बहुत अच्छा, 82 का ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो है क्वेश्चन है आप लोग का, आदर्श पांचवें व्याकरण का रचनाकार क्या है कि। चलिए इसका सही आंसर बताइए फटाफट। चलिए इसका सही आंसर है आदर्श पांच प्रगनिया, 83 का क हो जाएगा। ठीक है चलिए 84 बताइए। 5 प्रगण व्याकरण का रचनाकार, चलिए इजी क्वेश्चन मिल गया। 5 प्रगण व्याकरण का रचनाकार क्या हो जाएगा, चंद्रमोहन महतो होगा। 84 का गो। चलिए 5 प्रगण भाषा व्याकरण के रचनाकार 5 प्रगण भाषा परमानंद महतो, 85 का ग। ठीक है चलिए फटाफट मारिए। 86 का देखिए, 5 प्रगण वार्षिक पत्रिका बिहान कर प्रकाशन है ना, प्रकाशन कौन ईस्वी महीने करमचंद अहिर का संपादन महीने हो रहा है। चलिए बिहान का प्रकाशन कब हुआ था बताइए तो। चलिए बिहान वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 86 का बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बताइए थोड़ा सा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी 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 डी डी आ रहा है 1983। हाँ 83 हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन ठीक है, नहीं ठीक है। चलिए इसका सही आंसर 86 हो जाएगा।
राजकिशोर सिंह का मरण कब हो रे बाबू? 86 का। अच्छा 86 का जो है ना, 1 मिनट, इसका सही आंसर 86। हाँ ठीक है, चलिए बताइए तो राजकिशोर सिंह का मरण कब हुआ था, ये क्वेश्चन बताइए तो। राजकिशोर सिंह का मरण 87 का 2020, ठीक है 2020 है ना, 87 का बी हो जाएगा, ई घ, ठीक है बहुत अच्छा। বলিদান কবিতাটা কোন কবি লিখা है? বলিদান কবিতাটা কোন কবি লিখা है? परमानंद, राजकिशोर, जगन्नाथ, दीनबंधु। बलिदान कविताटा चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा, बलिदान कौन लिखा था? 88 का। सी कहाँ से आ रहा है? ए। राजकिशोर सिंह है ना, क्या हो जाएगा? राजकिशोर सिंह है ना, राजकिशोर सिंह। इतना खराब तैयारी कीजिएगा तो कैसे चलेगा? हाँ कल परसों एग्जाम है बाबू आप लोग का, कल परसों एग्जाम है और इतना खराब तैयारी कैसे चलेगा? যদি এসন হতে হলে কাহাতক প্রকাশিত কবে হরে? যদি এসন হতে হলে কাহাতক কনিকের प्रकाशन कब हो रहा है? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 2006, 7, 5, 9। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 89 का बताइए। 2005, 2005 बहुत अच्छा। 89 का क्या हो जाएगा? घ। चलिए इसका बताइए। চাইরো কোনায় পোখরটি মা ফুটেছে শালুকের ফুল কেসন গীতে। 90 का बताइए तो। क्या हो जाएगा? बर्तु गीत, निमछा गीत, सालुकर फूल बोल रहा है ना, लगन गीत, लगन गीत हो जाएगा ना, लगन गीत ठीक है। 90 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, लगन गीत बहुत अच्छा, लगन गीत हो जाएगा ना 90 का घ, ठीक है बहुत अच्छा। आगे देखिए 5 मिनट भाषा की उत्पत्ति लेख टक्के लिखा है, 5 मिनट भाषा की उत्पत्ति, चलिए इसको बताइए तो। 5 मिनट भाषा की उत्पत्ति के लिए क्या है बाबू? संतोष साहू, करमचंद अहिर, सृष्टिधर। चलिए इसका सही सही आंसर बताइए। 91 का बताइए। पांच परगने भाषा की उत्पत्ति करमचंद अहिर है ना। ठीक है करमचंद अहिर हो जाएगा ना, 91 का सी होगा, ठीक है। आगे जाइए। राधा किशन किशन समास के, राधा किशन, चलिए इसको बताइए, सही क्वेश्चन है। दिघु बहुब्रीहि दंत अभिभाव, अभिभाव है ये, है ना, अभिभाव, अभिभाव है ना, क्या हो जाएगा?
राधा किशन कैसा है? चलिए बहुत अच्छा, द्वंद समास हो जाएगा, है ना। द्वंद की दिखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। द्वंद होता है ना, दिगु नहीं होता है बाबू। कौन दिगु मारा था? संजय कुमार, गलत है ना। द्वंद होता है 92 का ग हो जाएगा। चलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 5 पढ़ेंगे लोक साहित्य और संस्कृति के संवाद के। चलिए इसको देखिए, 5 पढ़ेंगे लोक साहित्य और संस्कृति के संवाद। 93 का बताइए फटाफट। 5 पढ़ेंगे लोक साहित्य और संस्कृति। दीनबंधु, राजकिशोर, परमानंद। डी हो जाएगा, बहुत अच्छा है ना। पांच प्रकार लोक साहित्य और संस्कृति। एक मिनट, मोटा थोड़ा सा रिवीजन कीजिए दीपिका। चलिए जो है ना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दीनबंधु और परमानंद महतो तो कंफर्म हमको याद आ रहा है, ये दोनों है। ये है या नहीं ये कंफर्म याद नहीं आ रहा है, एक बार देखिएगा तो इसको। दीनबंधु महतो और परमानंद महतो श्योर है, ठीक है। राजकिशोर है या नहीं है ये कंफर्म नहीं कर पा रहे, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग बुक को देखिएगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 94 94 उजरा भोर फूल टक्कर रचनाकार बताइए। उजरा भोर फूल 94 का आंसर बताइए, के ना लगे क्या हो जाएगा? संतोष, है ना। प्रकीर्णन साहित्य के कर लिखल गया। प्रकीर्णन साहित्य करमचंद अहिर, ज्योतिलाल महादानी, दीनबंधु महतो। चलिए इसको बताइए। प्रकीर्णन साहित्य। उमेश कुमार साहू, हम ठीक है भाई, आप कैसे हो? बहुत दिन बाद। तैयारी कैसा हो गया? एग्जाम कब है?
प्रकीर्णन साहित्य, चलिए बताइए 95 का। चार फरवरी को, बहुत अच्छा भाई, तैयार कीजिए अच्छा से। चलिए प्रकीर्णन साहित्य, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करमचंद अहिर। हाँ, जीवन पतक फूलटा एकमात्र कविता है के। देखिए जीवन पतक फूल में कौन सा कविता है, देखिए तो। चलिए बहुत अच्छा, नागपुरी है। चलिए जीवन पतक फूल क्या हो जाएगा, 96 का सही आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। कौन सा कविता के, पांच परगना है ना, पांच परगना, बहुत अच्छा। 96 का को हो जाएगा, 96 का को, है ना। हाँ बहुत अच्छा। 97 का देखिए, तोय मोर प्राण सजनी काजे देले मोहनी, এটা কোন অলংকার उदाहरण के बाबू। तोय मोर प्राण सजनी काजे। चले बहुत अच्छे भाई उमेश। चलिए क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार है, तोय मोर प्राण सजनी। चलिए इसको 97 का बताइए क्या हो जाएगा, 97 का उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। रूपक हो जाएगा, ठीक है, रूपक, ख नंबर हो जाएगा, रूपक है ना, रूपक हो जाएगा, ठीक है। तो मोर प्राण सजनी क्या हो जाएगा, रूपक। जे अलंकार टे कोनो चीज टके कोनो अन्य चीज बुझल जाएला, है ना। देखिए रूपक का परिभाषा क्या होता है, जे अलंकार टे कोनो अन्य चीज टके कोनो अन्य चीज बुझल जाएला, मतलब तोय मोर का है, किस प्राण है, किसको बोल रहा है, मतलब वही चिटफंड वाला कहानी हो गया, है ना। अपना लड़की को डिनोटेड किया जा रहा है प्राण से, है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी और चीज से डिनोट किया जाता है तो उसको रूपक बोलते हैं, ठीक है। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 98 का देखिए, पांच परगना का तीसरा सोब लेग बोड़े परब का है के। पांच परगना का तीसरा सोब लेग बोड़े परब, चलिए इसका सही आंसर बताइए, तीसरा सबसे बड़ा परब क्या होता है। दोसोई, सोहरोई, पूस, करम। 98 के आंसर बताइए, तीसरा सोब लेग बोड़े परब का हो बाबू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि तीसरा पूछा, सबसे बड़ा बोल देता तो फिर आप लोग मार देते। पूछ नहीं होगा, पूछ तो सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा ना, पांच प्रगनिया का पूछा है ना। 98 का क्वेश्चन क्या पूछा है, पांच प्रगनिया के तीसरा सोले बोड़े फोरम है ना। तो 98 का सबसे तीसरा में क्या हो जाएगा। हाँ, पहला हो जाएगा पूस, पहला पूस आता है, दूसरा होता है सोहरोई, ठीक है। पहला पूस दूसरा सोहरोई, है ना। और तीसरा बोला है तो क्या हो जाएगा, दोसोई, ठीक है। तीसरा आता है दोसोई, तो आंसर हो जाएगा क, ठीक है। 98 का क हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छा, डोली आ गई, चलिए बहुत अच्छा। अनुप्रास, यमक और श्लेष के उदाहरण, चलिए किस बताइए। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, ईटा मुद्देशों में। चलिए 99 का सही आंसर बताइए, समझ जाएगा, तैयारी एकदम जोरदार हो गया सबका। बताइए अनुप्रास, यमक, श्लेष किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अनुप्रास, यमक, श्लेष। क्या हो जाएगा? सबका गलत आ रहा है ना, शब्द अलंकार हो जाएगा। तैयारी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे चल तो। शब्द अलंकार बाबू सबका गलत आ रहा है, ऐसे में कैसे चलेगा? 2 दिन बाद एग्जाम है ना। चले, इतना ज्यादा बड़ा गलती नहीं करना है। 9 डोली सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए तो, पांचपन्ना के सोबले पूर्णा लोकगीत का है के बाबू? उस गीत, दोसों गीत, सोहरो गीत, करम गीत। चलिए इसका मारिए। पांचपन्ना के सोबले पूर्णा गीत, पुस गीत, दोसों गीत, सोहरो गीत, करम गीत। क्या हो जाएगा? चलिए इसको क्या हो जाएगा? पूस गीत हो जाएगा। पूस गीत, पूस गीत है ना, पूस गीत, पूस गीत है ना। हाँ पूस गीत हो जाएगा, पूस गीत। हाँ सबसे पुराना जो है वो पूस होगा ना, सोहरा ही होगा रमनी। पूस हो जाएगा, ठीक तो देख लीजिएगा एक बार, है ना। अपना अपना तर्क के अनुसार होता ये है ना। तो कुछ कुछ बुक्स में आप लोग को पूस ही दिखाई देता है, ठीक है। चलिए सबसे पुराना गीत, पांच परगनिया का पूछा है ना। क्या हो जाएगा दीपिका? चलिए इसको सही आंसर ही होगा ना। अच्छा इसको देख लीजिएगा एक बार, कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा ना एक बार इसको, क्योंकि कहीं कहीं पूछ दिया हुआ, कहीं कहीं सोरो दिया हुआ है, ठीक है। दोनों आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, 2 जगह हम देख पाए, दोनों जगह अलग अलग आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। 2 जगह अलग अलग आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए चलिए आज का क्लास लगभग खत्म हो गया, लेकिन आप लोग जो है ये जो है इस बुक का आखिरी प्रहार का सेट नंबर 5 था, ठीक है, सेट नंबर 5 था। इसमें कुछ कुछ एरर है बताया गया था, तो आज सब कुछ क्लास हो गया है। जहाँ भी एरर था
आप लोग एक बार बुक से मिला लीजिएगा, जो भी बच्चे बुक खरीदे हैं, ठीक है, तो बुक से मिला लीजिएगा। इसका आंसर की हम यूट्यूब में आप लोग को डाल देंगे, आंसर की यूट्यूब में डाल देंगे इस बुक का जो सेट नंबर 5 है, ठीक है, आज जो क्लास हुआ, ठीक है, इसका थोड़ा सा बताया गया था, बच्चा लोग का कुछ कुछ एरर दिख रहा है, तो इसका आंसर की हम आप लोग को यूट्यूब में डाल देंगे। क्लासेस हो चुका है, कहीं भी डाउट था तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि सामने एग्ज़ाम है, आप लोग कोशिश कीजिए, अगर समय है तो आप लोग इस बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग के सामने अगर बुक स्टोर है तो आप लोग इसको लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर 5 प्रज्ञा क्षेत्र का बच्चा है तो आप लोग मेरे पास से भी बुक ले सकते हैं, है ना। चलिए, बाद बाकी समय बहुत कम है, तैयारी कीजिए जम के। सभी को गुड नाइट। चलिए, अच्छा से तैयारी कीजिए जितना हो सके, और कोशिश कीजिए एक बार इसको मार के देखने का, एग्जाम से पहले अगर मार के जाइए, ठीक है। और मार्कशीट लगा हुआ है, एक बार मार के जाइए, अच्छा रहेगा। बुक अवेलेबल है सभी जगह भाई, है ना। और एक बार थ्योरी एकदम धुन के पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद। ये जो है एसएससी जीडी का क्लासेस हो रहा है 25 तारीख से, ये आप लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु दोस्त जो भी है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए टेस्ट क्लास भी होगा और क्लास भी चलेगा, ठीक है। तो जो भी स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर जो है आप लोग का कॉलेज रोड पे है, कुमार सोपी के जस्ट ऑपोजिट, है ना, कुमार सोपी के जस्ट ऑपोजिट। 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है ना, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। डेली टेस्ट होगा और क्लास जो है एकदम खुला खुला, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। क्लासेस 8 बजे से, है ना। इन्फॉर्म कर दीजिएगा सभी को, ये नोटिस ज़रूर बताइएगा अपने भाई बंधु दोस्त लोग को, ठीक है। चलिए, और ये आप लोग के लिए है, ठीक है, बस आप लोग के लिए किया गया है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए एग्जाम सेंटर, है ना। बुंडू के बच्चे हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर से बुक ले सकते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर में बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग आके बुक खरीद सकते हैं, ज़्यादा दाम नहीं है भाई, 120-130 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तो आप लोग बुक खरीद के आराम से पढ़ के एक बार जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद।